अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकियान चमल और आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन एक दो टॉपिक्स जो हैं वो मुझे लगता था कि रहते हैं। लाइक वी हैव वेक्टर्स एंड देन वी हैव क्या उसको कहते हैं, बाइनरी वाला भी आई थिंक रहता है, वो भी हमने नहीं किया हुआ। सो आई थॉट कि मैं उनको भी साथ साथ पूरा करता जाऊँगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं अगर वो दो तीन चार हो जाते हैं तो फिर मैं उनको एड्रेस कर दूंगा किसी एक ही वीडियो में। अदरवाइज़ मैं साथ साथ लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा और इस लेक्चर को मैं उन्हीं लेक्चर्स के साथ कोशिश करूंगा कि ऐड कर दूं, ताकि आप उसी तरतीब से या फिर उन्हीं के साथ इसको देख सकें। बाद में जो क्लास रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। वी हैव वेक्टर। वेक्टर क्या होता है जी? एक मिनट सिर्फ जी। वेक्टर क्या होता है? इसमें जनाब मैग्नीट्यूड होगा, MAGNIT, और इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन तीन किस्म की हो सकती है, एक्स वाई और जी। जो पैरेलल कंपोनेंट है ये एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, और ये जी कंपोनेंट होता है जी। और इधर यूनिट वेक्टर आई से हम इसको डोनेट करते हैं एक्स की डायरेक्शन को, या इसको हम यूनिट वेक्टर जे से और इसको यूनिट वेक्टर के से, ठीक है। तो वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर से हम उनकी डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम कहते हैं स्केलर। स्केलर की अगर डायरेक्शन आ जाए यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो तो वो हो जाता है आपके पास वेक्टर। एक तो चीज़ ये होगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ये उसका ए वाई का मैग्नीट्यूड है और ये वाई की डायरेक्शन है, उसने बता दिया है। और ये उसका ए एक्स है मैग्नीट्यूड, एंड आई आई यानी कि उसकी एक्स डायरेक्शन है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट एक मिनट, ये आपको शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चले, तो वेक्टर ए फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 3i प्लस 5j। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि उसका जो आई की साइड पे मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट है, और जो जे वाली साइड पे यानी कि वाई वाली साइड पे मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट्स, और उसकी डायरेक्शन जे है, ठीक है। और ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गई। अब अगली बात आती है जो कि मेन हमारा आज का टॉपिक है, वो है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। अगर ऐसा प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर्स फर्ज कर लें, आपके पास एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर्स को हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनका जो जवाब है वो हमारे पास स्केलर आ जाए, यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम कहते हैं जी वो डॉट प्रोडक्ट है, और इसको हम दरमियान में डॉट से डिनोट करते हैं। इसी वजह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और उसका जो प्रोडक्ट है या फिर उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास स्केलर आ रहा होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है जी ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी, एक मेरे पास वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये थीटा चाहिए, ठीक है। जब मुझे ये थीटा मालूम हो जाएगा तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। मुझे ए डॉट बी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और थीटा एंगल उनके दरमियान में चाहिए। तो मैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले में इजीली हम पुट करके उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इससे अगली चीज़ एक और जो कि आपके एमसीक्यूज वगैरह में आती है, आपसे पूछी जाती है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी या वर्टिकल टू बी। तो जो अलोंग बी जहाँ पे आप सुनते हैं वो एक्चुअली कॉस थीटा वाला होता है, और वो स्केलर प्रोडक्ट के साथ ही जुड़ा होता है। और जो वर्टिकल होता है वो आपके वेक्टर प्रोडक्ट के साथ आएगा, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये बी है, तो वेक्टर किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अब दो या तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये ए है,
इस ये ए वेक्टर एक्चुअली किस कौन कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है जी? ए एक्स का, जो कि इस एक्स डायरेक्शन में इसका वेक्टर है, और ये ए वाई का। ठीक है, ये ए वाई और ए एक्स मिल के सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी द वेक्टर ए। और अगर हम इस वेक्टर का फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दोबारा से बना लेते हैं जी एक और वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर ए है और नीचे मेरे पास यहाँ पे फर्ज कर लें इधर तक वेक्टर बी है। ठीक है, और ऊपर वेक्टर ए था। मुझे वो कहता है जी वेक्टर ए अलोंग बी फाइंड आउट करके दें। वेक्टर ए अलोंग बी क्या होगा? तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मुझे चूंकि बी वाली साइड पे फाइंड आउट करना है, इसलिए जो इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा ये वाला, मैं वो मालूम करना चाह रहा हूँ, जो कि ए एक्स बनता है या फिर ए वेक्टर ए अलोंग बी हमारा बनेगा, जो कि आएगा आपके पास ए कॉस थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह भी पढ़ी हुई हैं, तो किसी भी साइड को लाइक आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है तो उसको आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास साइड आ जाती है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा आपके पास सॉरी आ जाएगी बेस, और अगर आप ए साइन थीटा करते हैं तो वो आपके पास वर्टिकल आ जाएगा कंपोनेंट। ठीक है जी, ए साइन थीटा। हमें मालूम करना है जी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। बी की तरफ जो है वेक्टर ए का कंपोनेंट कौन सा है? वो है ए कॉस थीटा। तो हम उसके लिए ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इधर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? ए डॉट बी मैं कैसे मालूम करूंगा जी? ए एक्स प्लस ए वाई, यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स हैं। डॉट प्रोडक्ट विद बी एक्स आई प्लस बी वाई जे इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैंने उनको मॉडुलस से बाहर लिख दिया है क्योंकि बगैर डायरेक्शन के अंडरस्टूड है कि ये डायरेक्शंस हैं। ठीक है, लेट मी मज़ीद इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलो, अब आई होप के बेहतर आपको नज़र आ जाएगा। ए बी कॉस थीटा यहाँ पे है ए एक्स ए वाई, ए बी एक्स बी वाई। आप इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ये रह जाएंगे। बाकी जो है जब आप आई और जे के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके आपस में एंगल होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। इसी तरह जे इंटू आई करेंगे वो भी आपके पास जीरो आ जाएगा। लिहाजा आई डॉट आई जो है वो आपके पास वन होता है, जे डॉट जे जो है वो आपके पास वन होता है, के डॉट के जो है वो भी आपके पास वन होता है। तो सिंपली वो वन को हम रिमूव कर देंगे एंड ए वाई बी वाई ए एक्स बी एक्स ये आपके पास सिंपली डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाएगा, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी का इंटू कॉस थीटा। अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी लेना है तो आप इस बी को इधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहाँ पे इक्वल्स ए कॉस थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। इधर से आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी निकाल लेंगे। अगर आप वर्टिकल टू बी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसको हम नॉर्मली आई थिंक मैट्रिसेस की फॉर्म में सॉल्व करके कोशिश करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप के इसका आपको आइडिया हो गया। अच्छा, बाकी ए वाई बी वाई वगैरह आपके पास ऑलरेडी गिवन होंगे जो उनके कंपोनेंट्स है। तो अगर आपने सिंपली बी निकालना है, बी चूँकि हमारे पास नीचे लिखा हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन नहीं है, तो वो क्या होता है जी? बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर। अगर उसका तीसरा भी कंपोनेंट है जैसे जी कंपोनेंट होता है, तो इन सारों को आप ऐड करके टोटल ओवरऑल अंडर रूट लेते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड निकल आता है। ठीक है, और वैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो एक वेक्टर बी है अगर, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स जो है उनका सम होता है, और जो राइट ट्रायंगल होती है उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आता है। तो ये बी एक्स है, ये बी वाई है,
ये हमारे पास जो वेक्टर बी है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो अगेन हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम लगा के बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर करके सिंपली निकाल सकते हैं। अगर 3 कंपोनेंट्स है तो फिर आप यहाँ पे बी जी भी यूज़ करेंगे और आपके पास बी वेक्टर जो बी है उसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा, उसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए एक्स बी वाई बी वाई की वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी गिवन होंगी क्वेश्चन में, तो फिर आप ए कॉस थीटा यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी जो है वो निकाल सकेंगे। एंड दिस इज़ प्रिटी मच इट। बाकी आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है, बाकी आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे जो है ये सारे ज़ीरो होते हैं क्योंकि कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है। So this is it from my side for today's lecture. I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है एंड अब आपको मज़ीद डॉट प्रोडक्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकेंगे। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।